डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिट का। लाइफ साइकिल को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन और इसकी जो मार्फोलॉजी है उसको भी यहाँ पर स्टडी करेंगे। ये एंटमीबा हिस्टोलिट का जो है वो लैम्बेल के द्वारा 1859 में इसको डिस्कवर किया गया था, और इसके जो पैथोजेनेसिटी होती है या इसके जो रोग के प्रभावों का जो पता है वो फ्रेडरिक लॉस ने लगाया था। एंटमीबा हिस्टोलिटका के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वो अमीबिक डिसेंट्री या अमीबोइसिस के नाम से जाना जाता है। एक एस्टीमेट के अनुसार वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो अबाउट 10% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटका के रोगजनक प्रभावों से जो है प्रभावित है। सिस्टमेटिक पोजीशन और क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो एंट अमीबा हिस्टोलिटका जो है वो फाइलम प्रोटोजोआ का मेंबर है। क्लास इसकी जो है राइजोपोडिया है। ऑर्डर इसका अमीबिडा है। जीनस इसकी एंटमीबा है और स्पीसीज जो है वो हिस्टोलिटिका है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यह जो है एक तरीके से कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होता है, लेकिन यह जो गर्म जो प्रदेश होते हैं जस्ट लाइक जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं जैसे इंडिया, चाइना या मैक्सिको, वहाँ पर इसका जो प्रभाव है एंटमीबा हिस्टोलिटिका का वो ज़्यादा होता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका के हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो इसके जो ट्रोपोजोइट्स होते हैं वो मनुष्य की जो इंटेस्टाइन है उसके म्यूकोसा एवं सब म्यूकोसा लेयर्स में ये पाए जाते हैं, और उनके जो टिश्यूज होते हैं उनके ऊपर ये फीड करते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो अपनी पूरे लाइफ साइकिल में 3 अवस्थाओं में यह पाया जाता है। इस पहली जो अवस्था होती है वो ट्रोफोजोइट या मैग्ना फॉर्म कहलाती है। दूसरी अवस्था को हम प्रीसिस्टिक या मैन्यूटा फॉर्म कहते हैं, और तीसरी अवस्था जो है वो सिस्टिक फॉर्म या सिस्टिक रूप कहलाता है। देखिए, ट्रोफोजोइट और मैग्ना फॉर्म को पहले हम स्टडी करेंगे। जो मैग्ना फॉर्म या ट्रोफोजोइट होती है वो सबसे अधिक जो है एक्टिव स्टेज है, और ये मोटाइल स्टेज भी होती है इसमें, क्योंकि एक स्यूडोपोडियम पाया जाता है। और सबसे जो इसकी स्टेज की सबसे विशेष बात होती है वो है फीडिंग नेचर। ये ट्रोपोजोइट है, ये फीडिंग नेचर का होता है। ये जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के लेयर्स के जो टिश्यूज होते हैं उनके ऊपर ये फीड करते हैं। इनका आकार जो है वो अन्य जो अवस्थाएं उनसे ज़्यादा होता है, और ये लगभग 20 से 30 माइक्रोन तक इसका साइज होता है। इसकी जो सबसे भारी परत होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं वो बहुत पतली, लचीली एवं अर्धपारगम्य होती है। इसके अंदर एक विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है जो बाहर की ओर एक्टोप्लाज्म तथा अंदर की ओर एंडोप्लाज्म में विभेदित रहता है। एंडोप्लाज्म को अगर हम देखें तो इसमें एक केंद्रक होता है जिसके चारों ओर केंद्रक कला पाई जाती है। केंद्रक के केंद्र में एक छोटी रचना भी होती है, इसे हम एंडोसोम या कैरियोसोम के नाम से जानते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने इसका ट्रोपोजोइट का या मैग्ना फॉर्म का एक फिगर बनाया हुआ है। एंडोप्लाज्म को अगर हम देखें, ध्यान से देखें, तो इसके अंदर बहुत सारी जो है फूड वैक्यूल्स होती हैं, जिनके अंदर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और म्यूकोसा एवं सब म्यूकोसा के जो टिश्यूज होते हैं या उनके पीसेस होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो ट्रोपोजोइट या जो मैग्ना फॉर्म है ये जो है फीडिंग स्टेज होती है। ये जो है अपने परपोसी के शरीर के जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर्स होती हैं उनके टिश्यूज को ये भक्षण करती हैं। तो इनके जो फूड वैक्यूल्स होते हैं उनके अंदर आप आसानी से आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज आदि को देख सकते हैं। क्योंकि यह एक आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रहता है तो इसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स या जिसको हम हिंदी में संकुचनशील धानियाँ बोलते हैं उनका इसमें अभाव होता है। इस अवस्था में क्योंकि ये मोटाइल स्टेज है तो मोटाइल स्टेज के लिए इसमें केवल एक जो है सूडोपोडियम होता है, तो ये जो मोनोपोडियल अवस्था कहलाती है। प्रीसिस्टिक और मैन्यूटा फॉर्म, यह अवस्था जो है वो आकार में छोटी होती है, नॉन मोटाइल होती है और नॉन फीडिंग अवस्था होती है। इसके द्वारा मानव में रोग उत्पन्न नहीं होता है, और ये नॉन फीडिंग स्टेज भी होती है। इस पर आप विशेष ध्यान रखेंगे। अभी हमने जो इससे पहले ट्रोपोजोइट और मैग्ना फॉर्म पढ़ा था वो
जो है इस पैरासाइट की फीडिंग स्टेज थी। और इसका आकार जो है वो मैग्ना फॉर्म से छोटा होता है, इसीलिए इसको हम माइन्यूटा फॉर्म भी कहते हैं। और इसका आकार देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ 12 से 15 माइक्रोन तक होता है। और यह अवस्था सामान्यतः जो है वो इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन होता है उसमें यह पाई जाती है। क्योंकि ये नॉन फीडिंग स्टेज है तो इसमें खाद्य धानियाँ या फूड वैक्यूल्स का अभाव होगा। देखिए तीसरी स्टेज जो है वो सिस्टिक फॉर्म है। सामान्य परिस्थितियों में जो मैन्यूटा फॉर्म्स है उसमें जो है इनसिस्टमेंट होता है। इनसिस्टमेंट मतलब फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट, जिसके फलस्वरूप हर एक मैन्यूटा फॉर्म के चारों ओर एक पतली एवं प्रतिरोधी सिस्ट वॉल बन जाती है, जिसका व्यास जो है लगभग 10 से 12 माइक्रोन तक होता है। आरंभ में जो पुटी होती है जिसको हम सिस्ट बोलते हैं में एक केंद्रक होता है, जो कि केंद्रक में विभाजन के बाद जो है बाई न्यूक्लिएटेड हो जाता है। और बाई न्यूक्लिएटेड केंद्रक में फिर एक बार विभाजन होता है और अंत में जो है टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट परिवर्तित बन जाती है। और यही टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट जो है वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है फॉर द अदर पर्सन। देखिए अब जीवन चक्र की हम बात करेंगे। तो जीवन चक्र देखिए एंटमीबा हिस्टोरिट का जो है वो मैंने जैसे पहले बताया था कि यह एक मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, अर्थात इसका जीवन जो है वो एक ही पोषक में पूरा हो जाता है। और इसका जो परपोषी है वो मनुष्य होता है, या इसका जो होस्ट है वो मनुष्य होता है। ये मनुष्य के शरीर में जो है एक्टिव रहते हैं। ट्रोफोजोइट्स जो है आंत्र की भित्ति में बाइनरी फिशन द्वारा अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। जो ट्रोफोजोइट्स होते हैं वो बाइनरी फिशन के द्वारा जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, जिससे एक ट्रोफोजोइट से दो जो है डॉटर्स या दो संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। और दोनों जो संतति होती हैं वो जो परपोषी के ऊतकों पर भक्षण करके वृद्धि करते रहते हैं। जो दो संतति बनती हैं ट्रोफोजोइट में जब बाइनरी फिशन होता है तो दो बाइनरी फिशन से दो जीवों में विभाजित हो जाता है। और दोनों जो जीव हैं वो फिर से जो उनके जो टिश्यूज होते हैं म्यूकोसा सब म्यूकोसा के उन पर ये फीड करते हैं। और फीड करने के बाद इनमें भी बाइनरी फिशन होता है। तो कुछ संतति जीव जो हैं वो पोषक की नवीन कोशिकाओं में जाकर उनके ऊतकों का भक्षण करते हैं, जबकि कुछ संतति जीव आकार में छोटे रह जाते हैं जो कि फीड नहीं करते हैं और जिन्हें हम प्रीसिस्टिक या मैन्यूटा फॉर्म के नाम से जानते हैं। देखिए इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये मैंने लाइफ साइकिल ऑफ एंटमीबा हिस्टोरिट का बनाई है। ये जो है वो ट्रोफोजोइट है। उस ट्रोफोजोइट में जो है बाइनरी फिशन हो रहा है। बाइनरी फिशन से ये जो है दो भागों में डिवाइड हो गया है। तो दो भागों में फिर ये जो दो भाग हैं वो फिर से जो है म्यूकोसा सब म्यूकोसा लेयर्स पर फीड करते हैं और फिर बाइनरी फिशन होता है और फिर 2 से 4, 4 से 8 इस प्रकार से ये डिवाइड होते रहते हैं। तो इनमें से कुछ जो हैं वो तो फिर से जो है जो न्यू सेल्स होती हैं उनमें जाकर ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बाकी कुछ जो कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं कि वो जो है फीड नहीं करती हैं और फीड करने के बाद इनका जो है साइज जो है छोटा रह जाता है और कुछ समय बाद इनके चारों ओर एक जो है सिस्ट लेयर बन जाती है। देखिए ये जो है विदाउट सिस्ट है और अगले स्टेप में देख रहे हैं इसके चारों ओर जो है सिस्ट बन गई है। सिस्ट बनने से पहले जो ये अमीब्यूली हम कह सकते हैं वो जो है राउंड शेप हो जाती है और राउंड शेप हो जाने के बाद उसके चारों तरफ एक जो है हार्ड लेयर बन जाती है। कुछ संतति जीव पोषक की नवीन कोशिकाओं में जाकर उनके ऊतकों का भक्षण करते हैं, जबकि कुछ जो संतति हैं वो जीव आकार में छोटे रह जाते हैं जिन्हें हम प्रीसिस्टिक या मैन्यूटा फॉर्म के नाम से जानते हैं। ये देखिए ये लाइफ साइकिल मैंने बनाया हुआ, इसको मैं अभी डिस्कस आपके साथ करता रहूँगा बीच बीच में। इंसिस्टमेंट प्रीसिस्टिक फॉर्म या मैन्यूटा फॉर्म के चारों ओर पतला रंगीन एवं पारदर्शी सिस्ट बन जाता है, जिसको हम इंसिस्टमेंट के नाम से जानते हैं। इंसिस्टमेंट होता है फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट अराउंड द मैन्यूटा फॉर्म। सिस्ट के भीतर जो जंतु है उसका केंद्रक दो बार विभाजित होकर 4 केंद्रक वाला सिस्ट बना लेता है। देखिए इस सिस्ट का जो केंद्रक है उसमें पहले एक बार डिवीजन हुआ तो 2 न्यूक्लियस बन गए जिसको हमने बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट कहा। और फिर उन दोनों न्यूक्लियस में फिर एक बार न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ तो 4 न्यूक्लियस बन गए जो कि टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट या क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट कहलाता है। और ये जो स्टेज होती है वो मनुष्य के लिए इन्फेक्टिव स्टेज की तरह कार्य करती है। बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट में क्रोमेटेड बॉडी एवं ग्लाइकोजन होता है, जबकि टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट में इनका अभाव होता है। डेवलपमेंट की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उनमें सिस्ट पोषक के शरीर से
विष्टा के साथ बाहर आ जाता है। फीकल मैटर्स के साथ ये जो सिस्ट होती हैं वो डिफरेंट डेवलपिंग स्टेजेज में जो है फीकल मैटर्स के साथ पोषक के शरीर से बाहर आ जाती हैं तथा इनका पूर्ण वर्धन पोषक के शरीर के बाहर ही होता है। सिस्ट जो हैं वो कई हफ्तों तक पोषक के शरीर के बाहर जीवित अवस्था में रहती हैं। परिपक्व टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट इस परजीवी की जो है संक्रामक अवस्था होती है। यह टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट को हम इन्फेक्टिव स्टेज कहते हैं। अब देखिए सिस्ट जो है वो नए पोषकों में कैसे पहुंचेगी। ट्रांसमिशन ऑफ सिस्ट इनटू फ्रेश होस्ट। सिस्ट जो है वो संदूषित भोजन अथवा पानी के साथ नए पोषक की आहार नाल में पहुंच जाते हैं। भोजन का जो है संदूषण या कॉन्टामिनेशन है वो निम्न कारणों से होता है। चींटियाँ, मक्खियाँ, तिलचट्टे आदि के द्वारा सिस्ट को खाद्य पदार्थों को जमा कर देने से इस प्रकार का जो है कॉन्टेमिनेशन हो सकता है। गंदे हाथों से भोजन अथवा जल को स्पर्श करने से भी जो है सिस्ट जो है वो नए होस्ट में पहुंच जाती हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि ये सिस्ट बाई न्यूक्लिएटेड टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट यहाँ बन गई थी और टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट जो है वो फिर किसी अन्य बहुत सारे जो माध्यम या भोजन के माध्यम से या जल के माध्यम से ये जो है फिर से मनुष्य के शरीर में चली जाती हैं। मनुष्य के शरीर में जाकर इंटेस्टाइन में वहाँ पर इनको ट्रिप्सिन नामक एक एंजाइम मिलता है और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम से ये जो सिस्ट बॉल है वो इनकी घुल जाती है और इनसे जो एक छोटे छोटे जो अमीबुली बाहर आ जाते हैं। देखिए सिस्ट का फटना तथा पोषक का संक्रमित होना। संदूषित पदार्थों के सेवन से जो सिस्ट है वो पोषक की आहार नाल में आ जाते हैं। छोटी आंत में ट्रिप्सिन एंजाइम के प्रभाव से, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, उसके प्रभाव से जो सिस्ट की जो दीवारें होती हैं वो रप्चर्ड हो जाती हैं, फट जाती हैं, जिससे 4 केंद्रकों वाली मेटासिस्ट अवस्थाएं आंत्र की गुहा में निकल आती हैं। अब जो सिस्ट थी, सिस्ट की जो वॉल है वो ट्रिप्सिन एंजाइम के प्रभाव से जो है फट जाती है और उससे जो 4 केंद्रकों वाली जो अवस्थाएं हैं उसको अब मेटासिस्ट के नाम से जानते हैं। वो जो है मनुष्य की इंटेस्टाइन में बाहर आ जाती हैं। इसके चारों ओर केंद्रक एक बार विभाजित होता है। इसके जो चारों केंद्रक हैं वो एक बार विभाजित होते हैं जिससे 8 केंद्रक बन जाते हैं और फिर इनसे 8 छोटे अमीब्यूली बन जाते हैं जो कि बड़ी आंत में जाकर ट्रोपोजोइट में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए सिस्ट जो है यहाँ पर फट गई, इसको हमने मेटासिस्ट का, मेटासिस्ट में 4 न्यूक्लियस थे, 4 न्यूक्लियस में जो है एक बार डिवीजन हुआ, 8 न्यूक्लियस बन गए और 8 न्यूक्लियस बनने से ये उनके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म जो है वो कलेक्ट हो जाता है और हमको 8 अमीब्यूली बन जाते हैं और 8 अमीब्यूली से जो है अलग अलग प्रकार अलग अलग जो है ट्रोपोजोइट्स बन जाते हैं। अगर इसके ट्रीटमेंट को हम देखें तो ये निम्नलिखित जो औषधियाँ हैं वो इस परजीवी को जो है नष्ट करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। जैसे इनमें इमेटिन है, बायोफॉर्म है, डाइओडोफॉर्म है, टेरामाइसिन है और ओरोमाइसिन है। ये कुछ जो है एलोपैथिक मेडिसिन हैं जिसको कि किसी व्यक्ति को जब ये रोग हो जाता है अमीबाइसिस या अमीबिक डिसेंट्री तो उसको इस प्रकार की जो मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसकी हम रोकथाम कैसे करेंगे इस परजीवी से, तो इसके लिए देखिए बहुत सारे यहाँ मेजर्स हमने लिखे हुए हैं। भोजन करने से पूर्व हाथों को जो है साबुन से भली भांति धोना चाहिए, नाखूनों को समय समय पर काटना चाहिए, सब्जियों को अच्छे से धोकर या उबाल कर जो है बनाना चाहिए, खुले स्थानों पर मल त्याग नहीं करना चाहिए। जो ओपन डेफिकेशन की जो प्रॉब्लम्स है इंडियन विलेजेज में वो जो है बहुत हद तक जो है इस रोग को बढ़ावा देती है। अतः ऐसे स्थानों पर मल त्याग नहीं करना चाहिए जो खुले हों। नालियाँ खुली ना होकर ढकी होनी चाहिए। नालियाँ जो हैं वो ओपन नहीं होनी चाहिए, उनको ढककर रखना चाहिए और जो भोज्य पदार्थ हैं उनको भी ढककर रखना चाहिए जिससे उनके ऊपर मक्खी, मच्छर या तिलचट्टे आदि उनको एसेस ना कर पाएँ। तो ये आज मैंने आपको एंटोमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में, उसकी मार्कोलॉजी के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने यहाँ एक जानकारी आपको दी है। निश्चित ही ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और इस प्रकार के जो लाइफ साइकिल के क्वेश्चंस हैं वो बीएससी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इस प्रकार के बहुत सारे एमसीक्यू इस टॉपिक से बनते हैं। अगर आप हमारे
चैनल पर नए हैं तो आप हमारे बायो एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।